शहर के बीचों बीच एक बड़ा सा गड्ढा बन गया जिसमें बहुत सारे लोग गिर गए। लेकिन वह लोग मारे नहीं बल्कि आज से 12,000 साल पहले के टाइम में पहुंच गए। मतलब गड्ढे में गिरने वाले सभी लोग टाइम ट्रेवल करके पास्ट में चले गए। अब वह लोग पुराने समय में कैसे सरवाइव करते हैं और अपने वर्तमान समय में वापस आ पाते या नहीं, चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत लॉस एंजल्स से होती है, जहां पर हम ईव को देखते हैं जो अपने बच्चों जोश और इजी को स्कूल छोड़ने जा रही होती है। लेकिन तभी अचानक से भूकंप आ जाता है जिससे सड़क में बड़ी बड़ी दरारें आने लगती है और थोड़ी देर में वहां पर एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है जिसमें आसपास की सभी चीजें उस गड्ढे में गिरने लगती है। ईव की कार भी वहीं पर फंस जाती है, इसलिए वह अपने बच्चों के साथ कार को छोड़कर पैदल ही भागने लगती है। भागते हुए जोश को एक बच्ची दिखाई देती है और वह उसकी मदद करने के लिए रुक जाता है। लेकिन इसके थोड़ी देर बाद ईव भी गड्ढे में गिर जाती है, लेकिन इजी अपनी माँ का हाथ पकड़ लेती है और उन्हें ऊपर खींचने की कोशिश करती है। लेकिन इजी बेचारी ऐसा नहीं कर पाती और गड्ढे में गिर जाती है। वहीं हम देखते हैं ईव के एक्स हस्बैंड गेविन को, जो एयरफोर्स में अपनी पायलट की जॉब पाने के लिए फेल हो जाता है क्योंकि उसने 3 साल पहले दुर्घटना की वजह से उसकी जॉब से निकाल दिया गया था। और उस घटना के बाद से गेविन को अब अजीब से विजन्स आने लगे हैं। तभी उसे इजी का फ़ोन आता है और तुरंत एलए पहुंचता है, जहां पर शहरों के बीचों बीच एक बड़ा सा गड्ढा बन चुका था। वहीं पहुंचकर अपनी बेटी इजी से मिलता है और तभी वह दोनों देखते हैं कि उस बड़े से गड्ढे में कुछ बड़े बड़े पक्षी बाहर निकलते हैं। उन्हें देखकर गैबिन बहुत हैरान होता है क्योंकि उसने इन पक्षियों को अपने विजन्स में देखा था। कुछ समय बाद ईव को होश आता है और उसे याद आता है कि वह किसी हरी रोशनी में गिर रही थी। वह अपने आसपास देखती है कि वह किसी गांव में है और वह हरी रोशनी अभी भी आसमान में दिख रही है। वहीं पर एक पत्थर पर खून से बनी हुई हाथ की छाप भी होती है। फिर वह अपने फ़ोन में देखती है, लेकिन उसमें कोई सिग्नल नहीं होता। इसलिए वह तुरंत उठती है और अपने बेटे जोश को ढूंढने लगती है। इसी दौरान उसकी शादी की अंगूठी भी वहीं पर गिर जाती है। आगे चलकर उसे थोड़ी दूर पर धुआं उठता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर वह जल्दी से वहां पर पहुंच जाती है। देखते हैं कि उस गड्ढे में जितने लोग भी वहां पर गिरी थी वह सब वहीं पर होते हैं और उसका बेटा जोश भी वहीं पर होता है। ईव तुरंत जाकर अपने बेटे जोश और वहां मौजूद बाकी लोगों से मिलती है। उसमें से एक आदमी जिसका नाम सेम होता है, वह कहता है कि यहाँ पर सरवाइव करने के लिए सबसे पहले जरूरी काम है सप्लाई इकट्ठा करना। इसलिए हम सब लोगों को अपने आसपास के एरिया में जाकर सभी जरूरत का सामान दिखे तो उसे लेकर आना चाहिए। सेम की बात मानकर सभी लोग आपस में सप्लाईज इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। तभी अचानक वहां पर एक जंगली काला भेड़िया हमला कर देता है। वह दोनों अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक काला भेड़िया खड़ा होता है। वहां मौजूद सब लोग भेड़िए से अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक आदमी भेड़िए से लड़ने की कोशिश करता है और मारा जाता है। उधर एक और भेड़िया जोश पर हमला कर देता है, लेकिन ईव अपने बेटे को बचाने की कोशिश करती है। लेकिन तभी टाइव नाम का एक आदमी भेड़िए को गोली मार देता है, लेकिन इस हमले में जोश जख्मी हो जाता है और उसे जख्मी देखकर सैम बताता है कि वह एक डॉक्टर है और उसकी बेटी राइली एक मेडिकल स्टूडेंट है। इसलिए वह लोग उसको एक पुरानी बस में ले जाते हैं और उसके जख्म को देखते हैं। जो उसके जख्मों को देखकर सैम बताता है कि उसको एंटीबायोटिक सोर्स और सही टूल्स की जरूरत है। तो तभी उसको याद आता है कि उसने एम्बुलेंस भी गड्ढे में गिरते हुए देखी थी। इसका मतलब है एम्बुलेंस भी यही कहीं होनी चाहिए। इसलिए सभी लोग टीम बनाकर एम्बुलेंस ढूंढने निकल जाते हैं। इसी दौरान एलए में डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी से सोफिया मीडिया को बताती है कि वह लोग गड्ढे में कोई रेस्क्यू टीम नहीं भेजेंगे, वह सिर्फ एक मिलिट्री ड्रोन का ही सर्वे के लिए भेजेंगे। लेकिन इस समय गेविन को फिर से एक विजन आता है, लेकिन इस बार वह अपने विजन में जोश और ईव को क्लियरली देख पाता है, जिससे उसको समझ आता है कि वह कितने सालों से दिखाई दे रहा है। वह 12,000 साल पहले की दुनिया थी, जहां पर गड्ढे में गिरने वाले सभी लोग अभी भी फंसे हुए हैं। इसके बाद हम देखती है कि सोफिया और एजेंट मार्कमैन मिलिट्री टेंट में ऑपरेशन को देखने जाते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि ड्रोन जैसे ही उस हैरी रोशनी में पहुंचता है उसका सिग्नल चला जाता है। तभी सोफिया को याद आता है कि आज से 3 साल पहले भी डेजर्ट में ऐसी ही हैरी रोशनी दिखाई दी थी। कैबिन को भी एक विजन आता है जिसमें वह ड्रोन को
गड्ढे में क्रैश होते हुए देखता है। इसलिए वह तुरंत सोफिया और मार्कमैन के पास जाता है और उन्हें सभी बातें बताता है। वह ड्रोन का नाम भी बता देता है ताकि लोग उसकी बातों पर विश्वास कर सकें, लेकिन फिर भी कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था। इसके बाद गेविन अपने घर पर वापस आ जाता है और एक फोटो देखता है जिसमें वह ईव और उस पत्थर के सामने खड़ी होती है जो उसको विजन में दिखाई दिया था। उसके बाद वह उसी जगह पर जाता है और जैसे ही मिट्टी को थोड़ा सा खोदता है तो वहाँ पर ईव की शादी की अंगूठी मिलती है, जिसे वह लेकर ईजी के पास जाता है और उसे दिखाता है ताकि एटलीस्ट उसकी बेटी को भी उसकी बातों पर यकीन हो जाए। इसी दौरान सोफिया को एक रिपोर्ट मिलती है जिसमें बताया जाता है कि जो पक्षी गड्ढे से निकले हैं वह तो बहुत साल पहले धरती से खत्म हो चुके हैं। इसके कुछ समय बाद एक डॉक्टर टीवी पर इंटरव्यू में कहता है कि इस गड्ढे से निकलने वाले पक्षी हमारे सिविलाइजेशन से बहुत भी पहले के हैं। टीवी पर उसे डॉक्टर का इंटरव्यू देखकर गेविन तुरंत उससे मिलने जाता है और उसको ईव की अंगूठी देकर कहता है कि डॉक्टर, क्या आप इस अंगूठी का टेस्ट करके बता सकती हैं कि यह अंगूठी कितनी पुरानी है। के बाद टायू ईव को बताता है कि उसे याद है कि एम्बुलेंस कहाँ हो सकती है। यह सुनकर वह तीनों लोग एम्बुलेंस को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। रात होने तक वह एम्बुलेंस को ढूंढ लेते हैं और वहां पर उन्हें एंटीबायोटिक भी मिल जाती हैं और वह पहाड़ियों की तरफ देखते रहते हैं। तभी अचानक उसके सामने एक टाइगर आ जाता है। टायू तुरंत एक्शन में आता है और उसे टाइगर को गोली मार देता है, लेकिन तभी वह देखता है कि वहां पर एक नहीं और भी टाइगर है जो उन पर हमला कर देता है और वह तीनों लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं और एक पहाड़ी से नीचे छुप जाते हैं। कुछ देर बाद उन्हें लगता है कि टाइगर चला गया तो वह लोग बाहर निकल आते हैं, लेकिन टाइगर वहीं पर था, उसका इंतजार कर रहा था और वह फिर से उसके पीछे पड़ जाता है। टाइगर से बचकर भागते हुए सेम पहाड़ी से गिर जाता है जिससे उसे बहुत सी चोट आई है। वही टाइम और ईव अपनी जान बचाकर भागते रहते हैं। टाइगर उसके जस्ट पीछे होता है। जैसे ही टाइगर उसको पीछे करने वाला होता है तभी अचानक वह गड्ढे में गिर जाता है। दरअसल वह गड्ढा एक ट्रैप होता है जो किसी इंसान ने जानवर को पकड़ने के लिए बनाया होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर और भी इंसान मौजूद है। इन सब के बाद ईव और टाइव सेम के पास जाते हैं और वह देखते हैं कि उसकी कमर में बहुत चोट आई हुई होती है जिसकी वजह से वह ठीक से भी नहीं चल पाता। टाइव और ईव उसको सहारा देते हैं और उसको अपने साथ ले जाने की बात करते हैं, लेकिन तभी उसको रियलाइज होता है कि उसकी वजह से वह लोग उसके लिए दवाई लेकर टाइम से नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए वह ईव से कहता है कि तुम अब अकेली दवाई लेकर जोस के पास चली जाओ और ईव भी उसकी बात मान लेती है और वहां से चली जाती है। ईव भी कैंप में पहुंच जाती है। इसी दौरान मेरी बेथ अपनी कार ढूंढ लेती है जिसमें ग्रीन कलर का एक बैग होता है। वह तुरंत अपने आसपास के लोगों से पूछती है कि उन्हें एक ग्रीन जैकेट पहने हुए आदमी को देखा है क्या। इसी बीच वह एक वेरोनिका और लिली से मिलती है जिसमें लिली बोल नहीं सकती थी। वेरोनिका बताती है कि उन दोनों बहनों के पिता को भेड़िए ने मार दिया था और वह अपने पिता को अच्छे से दफनाना चाहती है। वेरोनिका की बात सुनकर स्कॉट नाम का लड़का उसकी मदद करता है। दोनों जंगल में भेड़िए के पांव के खून के निशान को देखते हुए आगे बढ़ते हैं और वेरोनिका के पिता की बॉडी तक पहुंच जाते हैं। वह देखती है कि उसके पिता की बॉडी को किसी ने पत्थरों के बीच में रखा हुआ था जो देखने में हाथ का निशान लग रहा था। वेरोनिका अपने पिता का अंतिम संस्कार करना चाहती थी और कैंप में वापस आ जाती। जिसको मेडिसिन दिया था उसकी तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लग रही थी। उधर से सैम को कैंप में वापस ले आते हैं। तभी पता चलता है कि ल्यूकस वही आदमी है जिसको मैरी बेथ ढूंढ रही थी। दरअसल ल्यूकस मैरी बेथ का बेटा है, लेकिन ल्यूकस अपनी माँ से बात नहीं करता। उधर दूसरी तरफ वर्तमान दुनिया में गवर्नमेंट के दो एजेंट गेविन और अपने साथ सोफिया को मार्कमैन के पास ले जाते हैं। दरअसल उन दोनों ने ईव की रिंग को चुरा लिया था और वह लोग कंफर्म करते हैं कि यह रिंग 10,000 बीसी की है। इसका मतलब है कि गड्ढा लोगों को पास्ट में भेज रहा है। फिर सोफिया बताती है कि 3 साल पहले भी रेगिस्तान में ऐसे ही एक गड्ढा
बना हुआ था और उसी जगह पर गेविन का प्लेन क्रैश हुआ था। इसके बाद सोफिया उन्हें खास एरोप्लेन दिखाती है जिसको उस गड्ढे में ले जाने के लिए बनाया गया था। उस प्लेन को गेविन का बेस्ट फ्रेंड लेवी उड़ाने वाला था। फिर अगले दिन कैंप में मौजूद सभी लोग आपस में खाने को लेकर झगड़ रहे होते हैं। तभी बड़ा सा जानवर उसके कैंप में हमला कर देता है जिसे देखकर सभी लोग अपनी जान बचाकर भागते रहते हैं और सब लोग चुप जाते हैं। इसी समय वह बड़ा सा जानवर कैंप में रखा सारा खाना खा जाता है और वहां से चला जाता है। उस जानवर को देखकर स्कॉट, जो कि एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, वह बताता है कि यह जानवर तो 10,000 BC का है। इसका मतलब है कि हम लोग अपने समय से 10,000 साल पीछे आ गए हैं। स्कॉट की बात सुनकर ईव भी इस बात से एग्री करती है और सबको कहती है कि अपना खाना खुद ढूंढना चाहिए, लेकिन लूकस इस बात पर यकीन नहीं करता। वह जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने निकल जाता है। ल्यूकस के पीछे पीछे उसकी माँ मैरीबेथ भी उसको ढूंढने निकल जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद वह देखते हैं कि वहां पर किसी ने जाल बिछाया हुआ है। यह जाल उन्हें पहले भी देखा था, जिसमें एक शेर फंस गया था। इसका मतलब यह है कि वह लोग वहां पर अकेले नहीं होते, और भी था जो यह जाल बिछा रहा था। उधर कैंप में सैम अपनी बेटी रायले को बताता है कि वह अपने पैरों को महसूस नहीं कर पा रहा। वह रायले से कहता है कि उसकी स्पाइन में इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। रायले कोई डॉक्टर नहीं थी, फिर भी स्कॉट और जोश उसका हौसला बढ़ाते हैं और वह जैसे तैसे करके इंजेक्शन लगा देती है, जिसके कुछ देर बाद सैम को अपने पैर महसूस होने लगते हैं। वहाँ ईव और टाइव जंगल में खरगोश का शिकार करने के लिए कोशिश करते हैं। तभी उसके सामने एक भालू आ जाता है, जिसे देखकर वह दोनों गुफा में छिप जाते हैं। वह भालू उसका पीछा करता है और उसको पकड़ने की कोशिश करता है, जिससे गुफा की जो एंट्री है उस पर पत्थर गिरने लगते हैं और वह रास्ता बंद हो जाता है और वह लोग गुफा में फंस जाते हैं। लेकिन तभी वह अपने पीछे देखते हैं तो उन्हें मैरीबेथ और ल्यूकस नजर आते हैं। वह भी उस गुफा से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हुए आए थे। इसके बाद वह चारों लोग मिलकर गुफा को पूरी तरह से एक्सप्लोर करते हैं और उन्हें छोटा सा पानी का तालाब मिलता है। टाइव तुरंत उसमें कूद जाता है ताकि वह गुफा से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सके। उसके पीछे पीछे बाकी लोग भी पानी में कूद जाते हैं। पानी से बाहर निकलकर उन लोगों को एक आदमी की डेड बॉडी मिलती है, जिससे देखकर लगता है कि वह आदमी फ्यूचर से आया था। फिर कुछ देर बाद वह लोग गुफा से निकलने में कामयाब होते हैं। बाहर निकलते हुए उन्हें बहुत सारे मशरूम मिलते हैं, जिन्हें लेकर वह लोग वापस कैंप में आ जाते हैं। उधर वर्तमान समय में लेवी प्लेन लेकर उठता है और उस गड्ढे में चला जाता है। फिर जैसे ही वह ग्रीन लाइट के पास पहुंचता है तो उसके प्लेन का इंजन फेल हो जाता है और उसका कॉन्टैक्ट टूट जाता है, जिससे सब लोगों को लगता है कि लेवी भी मर गया। लेकिन लेवी ग्रीन लाइट से निकलकर पुराने समय में चला जाता है और पैराशूट की मदद से वह अपनी जान भी बचा लेता है। उधर कैंप में मौजूद लोगों को ग्रीन लाइट फिर से दिखाई देती है और उन्हें लेवी का प्लेन क्रैश होते हुए भी दिखाई देता है। यह देखकर सब लोग मिलकर एक टीम बनाते हैं और प्लेन को ढूंढने निकल जाते हैं। अगले पार्ट में देखते हैं कि आगे क्या होता है और अगली वीडियो डिस्क्रिप्शन में है और जाकर देखो। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार हो तो प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।